नेक्स्ट पॉइंट वेलोसिटी। नेक्स्ट पॉइंट क्या बेटा? वेलोसिटी। हम लोग स्पीड पढ़ चुके हैं। स्पीड क्या था? स्पीड में आप पढ़े हैं, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड को पढ़ाते समय बताया था कि स्पीड मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम में जितने डिस्टेंस कवर करता है उसे क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी थी। उसका फार्मूला क्या था? स्पीड इक्वल टू क्या था? डिस्टेंस बाय टाइम। अब यहां क्या हम लोग को पढ़ना है? वेलोसिटी। क्या पढ़ना है? वेलोसिटी। व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी। व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ एन object is defined as the displacement of the body per unit time is called velocity. Velocity of an object is defined as the displacement of the body per unit time. Per unit टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? भी से। इसमें वेक्टर लगा देते हैं। साइन क्या लगाते हैं? इस साइन को, जो यहाँ पे आप एरो देख रहे हैं, जो ऐसे साइन होता है, यह वेक्टर का सिंबल होता है। किसका सिंबल होता है? वेक्टर का। किसका सिंबल होता है? वेक्टर का। तो वेक्टर का ये आपका सिंबल होगा एरो। जहां पे जो लेटर को हम वेक्टर में रिप्रेजेंट करेंगे उसके ऊपर हम वेक्टर लगा देते हैं। ठीक। तो वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करेंगे। स्पीड को भी v से ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वो स्केलर क्वांटिटी है, उसके ऊपर वेक्टर नहीं लगेगा। वेलोसिटी v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। स्पीड में क्या था? डिस्टेंस था। यहाँ पे डिस्टेंस को s से डिनोट कर रहा था और s के ऊपर क्या? एरो नहीं था। यहाँ पे s के ऊपर एरो मीन्स डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। टाइम के ऊपर एरो नहीं लगाएंगे क्योंकि टाइम स्केलर क्वांटिटी है। टाइम क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है? यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर और वेक्टर के बारे में बता ही चुके हैं। यूनिट ऑफ वेलोसिटी इन MKS और SI सिस्टम। इन MKS और SI सिस्टम। MKS मीन्स मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, SI इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। MKS और SI में यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होगी? यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय यूनिट ऑफ टाइम। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या लिखेंगे? MKS और SI में मीटर बाय सेकेंड, मीटर बाय सेकेंड या मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड। यहां पे सेकेंड के पावर क्या है? -1। यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी इन CGS। यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी इन CGS सिस्टम। यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय यूनिट ऑफ टाइम। यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय यूनिट ऑफ टाइम सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, CM पर सेकेंड या CM S पावर -1। तो ये क्या है हमारा? किस सिस्टम में है? CGS में। एक और होगा स्टैंडर्ड। एक और क्या होगा? स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेलोसिटी। हम इसको क्या कर सकते हैं? स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेलोसिटी। आप बात करेंगे स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेलोसिटी की। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? स्टैंडर्ड कह सकते हैं इसको, या आप इसी को कह सकते हैं कॉमनली यूज्ड और
commonly used standard unit of velocity या commonly used of velocity, commonly used standard कह सकते हैं, commonly used of velocity क्या होगा, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर क्या होगा, किलोमीटर पर आवर। 60 में इसको लिख सकते हैं किमी पर आवर, या इसको लिख सकते हैं किमी आवर पावर -1, किमी आवर पावर -1। आप कुछ भी लिख सकते हैं, किलोमीटर पर आवर या किमी पर आवर या किमी पावर h पावर -1। हाँ बेटा, टाइप ऑफ वेलोसिटी क्या चीज है, अब टाइप ऑफ वेलोसिटी। तो टाइप ऑफ वेलोसिटी कितने टाइप की होती है, टाइप ऑफ वेलोसिटी आपको मोस्टली 3 ही पढ़ना है। जैसे आप टाइप ऑफ स्पीड में पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे, यूनिफॉर्म या आर कांस्टेंट, नॉन यूनिफॉर्म आर वेरिएबल और एवरेज। ठीक, सेम वही कंडीशन यहाँ पर ही पढ़नी है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहाँ का फर्स्ट क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या है फर्स्ट, क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज said to be uniform velocity, velocity of an object is said to be uniform velocity if the covers equal displacement in equal interval of time is called uniform or constant velocity. That is example, कार मूविंग अ स्ट्रेट रोड, कार मूविंग अ स्ट्रेट रोड। जब आप एक स्ट्रेट रोड पे चलते हैं तो उस समय आप क्या करते हैं, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकते हैं। सेकंड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट in equal interval of time is called non-uniform or variable velocity. Non-uniform or variable में क्या है, velocity of an object is said to be non-uniform or variable if it covers equal displacement in equal interval of time is called non-uniform or variable velocity. Example, or that is a stone throw vertical upward. आप किसी स्टोन को अपवर्ड की तरफ जैसे हम फेंकेंगे तो आपको देखते हैं कंटिन्यू उसकी स्पीड क्या होती है, कम होती चली जाती है, और टॉप पॉइंट पे जाने के बाद उसकी स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, 0 हो जाती है। तो a stone throw vertical upward. थर्ड है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी is defined as the ratio of the total displacement. Average velocity is defined as the ratio of the total displacement of the body divided by the total time taken is called average velocity. और एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी बाय टोटल टाइम टेकन। फार्मूला क्या है, टोटल एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी के भी से हम इसको डिनोट करते हैं, एवरेज का सिंबल, और टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी टोटल टाइम टेकन। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंस आपको हम बताया था। स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस
जैसे आप डिफरेंस लिखे थे किसका, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का, किसका लिखे थे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का, सेम वैसे ही आप स्पीड एंड वेलोसिटी का भी डिफरेंस लिखिए और डिफरेंस में कम से कम मिनिमम 3 पॉइंट्स, कम से कम 3 पॉइंट्स लिखिए, उससे ज्यादा 4-5 कर लीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में आप क्या लिखेंगे, दोनों का डिफिनीशन दे दीजिए। आप दोनों का डिफिनीशन, जब डिफिनीशन देंगे तो दोनों का डिफिनीशन में आप क्या लिखे हैं, जो थिंग्स आप याद किए हैं उसी को लिख डालिए। डिफिनीशन में क्या लिखा है, स्पीड के, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। इसमें क्या लिखे होंगे, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। इसमें क्या लिखे होंगे, इसकी डिफिनेशन में, इसके डिफिनेशन में आप लिखे होंगे वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो फर्स्ट कंडीशन दोनों का क्या लिख दीजिए आप, डिफिनेशन। सेकंड कंडीशन में दे दीजिए, इसका फार्मूला दे दीजिए, स्पीड इक्वल टू, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू आप लिखते हैं, फर्स्ट में इसका डिफिनेशन दे दीजिए फर्स्ट पॉइंट में दोनों का, और सेकंड पॉइंट में आप क्या लिखेंगे, सेकंड पॉइंट में इसका ये दे दीजिए कि स्पीड क्या है, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। इसमें क्या दिखा दीजिए, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। थर्ड पॉइंट पे इसका फार्मूला दिखा दीजिए, क्या दिखा दीजिए, फार्मूला की स्पीड इक्वल टू, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम टेकन, और वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, ठीक। ये 3 कंडीशन हो गई। फोर्थ कंडीशन में आप दिखा दीजिए कि स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। फोर्थ कंडीशन में स्पीड क्या होगा, स्पीड केवल पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। और वेलोसिटी में क्या होगा, वेलोसिटी में आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी इज पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक। 4 पॉइंट्स आपका मस्ट है, बहुत है, ठीक। कन्वर्जन, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कुछ कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी, जिसमें आपको क्या कन्वर्ट करना होगा, किमी पर आवर टू मीटर पर सेकेंड में, किमी पर आवर टू मीटर पर सेकेंड में, और मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर। 2 कन्वर्टर आपको मिलेंगे और मिलने के लिए मिल सकते हैं। तो किमी पर आवर टू मीटर पर सेकेंड, तो 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू, तो 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर, 1000, 1 आवर इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड, 60 into 60, 0 0 कट कर दीजिए, कितना बचेगा, 10/6 into 6, 10/6 into 6, तो 2 5 जा 2 3 जा, तो 5/3 6 जा 18, 5/18 मीटर पर सेकेंड में 1 किलोमीटर पर आवर को हम कन्वर्ट करके कितना लिख सकते हैं, 5/18। कितना लिखेंगे, 5/18। सेम अगर इसी टाइप से आपको कोई एग्जाम्पल दे दिया जाए कि 90 किमी पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कीजिए, तो आप क्या करेंगे, 90 इंटू 5/18, 5/18, 18 5 जा 90 मीन्स 25 मीटर पर सेकेंड। कितना होगा, 90 किमी पर आवर को हम क्या लिख सकते हैं, 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक। सेकेंड क्या है, मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर। तो 1 मीटर पर सेकेंड, तो 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर, 1 सेकेंड 1/60 इंटू 1/60 आवर्स। तो 1 बाई है, कहां चला जाएगा, ऊपर। जैसे आप मैथ में पढ़े होंगे कि A/B/C/D, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कहां चला जाता है,
ए बाई बी इंटू डी बाई सी होता है। ये होता है ए बाई बी अपने प्लेस पर आएगा, इंटू करेंगे तो ए अपोजिट होगा, डी बाई सी, तो इसको 1 अपनी प्लेस पर रखिए, ठीक। थाउजेंड्स कहाँ आएगा नीचे, और ये 60 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 60 इंटू 60 बाई थाउजेंड्स, किलोमीटर पर आवर। कट करने के बाद क्या आएगा 18/5, मतलब इसका जस्ट अपोजिट। यहाँ आप देख रहे हैं कि 1 किमी पर आवर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। यहाँ क्या मिलेगा 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू इसका जस्ट अपोजिट 18/5 किमी पर आवर। अगर आपको एग्जाम्पल दे दिया जाए, एग्जाम्पल्स कि 30 मीटर पर सेकेंड को किमी पर आवर में कन्वर्ट कीजिए। किसमें करिए, किमी पर आवर। तो कितना होगा 30 इंटू 18/5, तो 5 6 जा 30, तो 18 6 जा 18 5 जा 90, 86 जा 108 किमी पर आवर, 108 किमी पर आवर, ठीक।